पूरा जो आपका इंटरव्यू था किस पोर्शन पे चला, मतलब कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपसे? शिक्षा में जो समस्याएं हैं कि डमी एजुकेशन होती है, बच्चे कोचिंग चले जाते हैं एआईटी एनआईटी की, पर वो ऐसा करिकुलम में क्या चेंज करें कि बच्चे एजुकेशन लेने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना जाएं। ऐसा कोई प्रश्न याद आ रहा हो आपको जो बोर्ड मेंबर ने पूछा हो और आपसे नहीं बना हो? मुझसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे दूसरा प्रेमचंद कौन है, ये मुझसे नहीं बना। सबसे पहले तो सिलेबस की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है और अपने सोर्सेस तय कर लेना चाहिए कि किससे आपको क्या पढ़ना है। भले कोई कोचिंग का मटेरियल हो या स्टैंडर्ड बुक्स हो, अब वो उन पर स्टिक रहिए। और मेंस के लिए सबसे जरूरी है भैया नोट्स बनाओ अपने। अभी जस्ट भैया इंटरव्यू दे के आए, इनसे जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा, क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए, सारा कुछ हम डिटेल से बात करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो टॉपर्स रिसेंटली जो सिलेक्टेड है, चाहे दीपिका पाटीदार हो, आयशा अंसारी हो, उन लोगों के नोट्स टेस्ट कॉपी वहां पे डाल रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम विपुल जैन है, मैं अशोकनगर जिले से आता हूँ। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए मुझे, बोर्ड कौन सा था और सबसे पहला प्रश्न आपने जब एंटर किया था बोर्ड में क्या पूछा गया था? मेरा बोर्ड राजेश लाल मेहरा सर का था। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न, मतलब मेरा डेफ डिस्कस कर रहे थे, अच्छा तुमने ये किया है, अच्छा उपन्यास पढ़ते हो तो कौन कौन से उपन्यास पढ़े हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा दूसरा प्रेमचंद कौन है और फिर उनकी कृति क्या है। और फिर जैसे मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी कृषि है, तो उससे उन्होंने पूछा कि भंडारण की क्या समस्याएं हैं, अच्छा किसान कौन सी फसल फेंक देते हैं। ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे मेहरा सर ने। ग्रेजुएशन में बात करते हैं, ग्रेजुएशन में क्या किया, देन उससे कैसे प्रश्न पूछे गए? जी, मैंने बीए किया है ग्रेजुएशन में, उसके बाद बीएड किया है। तो बीए से तो मेरे ज्यादा प्रश्न नहीं बने, पर बीएड पे मेरा मेनली इंटरव्यू एजुकेशन पे रहा। जैसे कि क्यों किया बीएड है, मास्टर्स क्यों नहीं किया, और एनईपी क्या है, एनईपी के बारे में मुझसे थोड़ा बहुत पूछा। और जो शिक्षा में जो समस्याएं हैं कि डमी एजुकेशन होती है, बच्चे कोचिंग चले जाते हैं एआईटी एनआईटी की, पर वो क्या बोलते हैं, ऐसा करिकुलम में क्या चेंज करें कि बच्चे एजुकेशन लेने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना जाएं। अच्छा, पूरा जो आपका इंटरव्यू था किस पोर्शन पे चला, मतलब कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मुझसे मेनली मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड बीएड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मेरे मेजर इंटरव्यू मेरा बीएड और उपन्यास पे चला है। करंट अफेयर से भी कोई प्रश्न? करंट अफेयर से सिर्फ एक वृंदावन ग्राम योजना क्या है और मध्य प्रदेश की कौन सी बहुत फेमस योजना है, उसमें क्या किया जा रहा है, ये मुझसे पूछा गया। ऐसा कोई प्रश्न याद आ रहा हो आपको जो बोर्ड मेंबर ने पूछा हो और आपसे नहीं बना हो? मुझसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे दूसरा प्रेमचंद कौन है, ये मुझसे नहीं बना। और मुझसे बस एक या दो ही फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बने, बाकी तो मैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु सबसे बड़ा होता है। पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला सेलिब्रेट कर रहा है इस गुरु पूर्णिमा को और लेकर आया है ऑफर आप सभी एस्पिरेंट के लिए। 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है एमपीपीएससी के सारे बैचेस पर। इन बैचेस में आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, एफएलटी, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बैचेस आप साइड में देख सकते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला बैच दिया गया है सक्षम 3.0 एमपीपीएससी फाउंडेशन 2026 बैच, जिसका डिस्काउंट होने पर आपको पड़ने वाला है मात्र 3,999। सेकंड बैच दिया गया है गर्व 2.0 एमपीएसआई फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। इसका डिस्काउंट होने पर आपको पड़ने वाला है मात्र 999 रुपए में। लास्ट बैच दिया गया है सर्व सक्षम फॉरेस्ट गार्ड जेल पेरी क्षेत्र रक्षक फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा और रिकॉर्डेड है। इसका डिस्काउंट होने पर आपको पड़ने वाला है मात्र 799। यदि आपको इस डिस्काउंट के ऊपर और भी ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW5 आप यूज करिए, जिससे आपको और एक्स्ट्रा सारे बैचेस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, मेरा कूपन कोड आप यदि यूज करते हैं अदर स्टेट पीसीएस में, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएससी, एमपीएससी, तो इनमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनमें से किसी भी प्रकार का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। याद रहे ऑफर बेहद ही सीमित समय के लिए, तो जितना जल्दी हो सके आप इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बने गए थे, आपका जवाब जो था, क्या तरीका था देने का? मैंने कहा सर सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, यही मेरा, तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा। अच्छा, जो माहौल था बोर्ड का वो किस टाइप का था? नेचुरल था, ग्रिल कर रहे थे, किस टाइप से आपने ऑब्जर्व किया बोर्ड? माहौल तो बहुत लाइट था, मतलब वो बहुत आपको बिल्कुल कंफर्टेबल कर देते हैं। आपसे जैसे आम बातचीत कर रहे हो आप अपने बड़ों से, ऐसी बातचीत करते हैं वो, कोई ग्रिल नहीं करते हैं, बहुत ही आराम से पूछते हैं, बहुत स्माइलिंग फेस लगते हैं वो लोग, आपको कंफर्टेबल कर देते हैं वो। बस आप अंदर से अपने अंदर कोई स्टीरियोटाइप बना के नहीं जाइए कि ये वहां पे क्या हो जाएगा। आप बाहर से चिल्लो के जाओगे तो बढ़िया होगा अंदर से। ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको जो नहीं होना था बोर्ड में?
और आपके द्वारा ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ? नहीं, मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं लगता है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके बारे में बता दीजिए मुझे, कौन सा इंटरव्यू था आपका? ये वाला? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। ओके, पहले में क्या रहा था? 2022 का, वो मेरा प्रोविजनल लिस्ट में है, तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। तैयारी वगैरह कैसे क्या की थी आपने? तैयारी मैंने सेल्फ की है भैया लोगों के साथ। हाँ। कब से चल रहा है वैसे तैयारी वगैरह? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में। हाँ, ठीक है, मीडियम क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश नाम है। अच्छा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करना हो किसी को, बिगिनर को जो स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो सिलेबस की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है, और अपने सोर्सेस तय कर लेना चाहिए कि किससे आपको क्या पढ़ना है। भले कोई कोचिंग का मटेरियल हो या स्टैंडर्ड बुक्स हो, अब वो उन पर स्टिक रहिए। और मेंस के लिए सबसे जरूरी है भैया, नोट्स बनाओ अपने। आपको क्योंकि 6 दिन में रिवाइज करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। नोट्स बनाने का बताया आपने, आपने कैसे बनाए थे? शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्योंकि मेन नोट्स का रहता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि नोट्स बनाना है, बट शुरुआत कहाँ से करें, कैसे बनाए नोट्स को? सबसे पहले आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को या किसी भी कोचिंग के नोट्स को, जिसको भी आप रेफर कर रहे हैं, उसको एक स्टैंडर्ड बना लीजिए। उसमें जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब में सेम है, सारे नोट्स में कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो उसको आप अपनी अपनी वर्डिंग्स में, जिसको आप याद कर सके, आप जिसको प्रेजेंट कर सकें, उनको आप शॉर्ट की पॉइंटर्स में आप लिख लीजिए। और फिर जो उसमें वैल्यू एडिशन, करंट का वैल्यू एडिशन और अदर बुक्स का वैल्यू एडिशन आप करते जाइए। कितनी बार रीड करना चाहिए, उसके बाद नोट्स बनाना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगा जितनी बार हो सके उतनी बार कर लेना चाहिए, पर मेन से पहले 3 से 4 रिवीजन हो जाना चाहिए आपके। अच्छा, हाँ, ठीक है। इंटरव्यू से संबंधित कोई भी कोई चीजें ध्यान आ रही हो कि ये चीजें आपको कवर कर लेनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं जो कि मुझसे नहीं बने थे, हो सकता है आपसे बन जाए? सर ऐसा मुझे लगता है सिर्फ डेफ आप अपना पूरा कवर करके जाइए, और हो सकता है करंट अफेयर्स भी पूछें, पर मेरा इंटरव्यू जैसा रहा, डेफ पर रहा, तो आप अपना डेफ जरूर पूरा कवर करके जाइए। अच्छा, डेफ पे जो चेंज हुआ है, इस बार फॉर्मेट चेंज हुआ है, कोई दिक्कत आ रही है उसमें फिल करने में? या सुना है कि जो फिल करना है, जो वर्ड है वो बहुत छोटे दे रखे, तो पढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ है? मुझे तो ऐसा समझ में नहीं आया कि उन्हें दिक्कत है, पर हाँ, हो सकती है अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा छोटी है। अगर किसी और से लिखवाना चाहें आप, जिसकी राइटिंग बड़ी और क्लियर हो, तो उससे लिखवा सकते हैं। ओके, एंड करते, कोई सजेशन आपका? बस यही है कि कॉन्फिडेंट रहो, तो लगे रहो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने नोट्स वगैरह या फिर टॉपर्स की कॉपी वगैरह है, काफ़ी कुछ शेयर कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में।